Hello everyone. Now we are going to discuss about faces of compiler. एंड जो इमेज हमारे सामने है ये इमेज रिप्रेजेंट करती है फेसेस ऑफ कंपाइलर को। यदि हम इमेज के अंदर देखें हमको इनपुट के अंदर दिखाई दे रहा है सोर्स प्रोग्राम या फिर हम सोर्स कोड भी बोल सकते हैं, और जो फाइनल आउटपुट है वो है हमारे सामने टारगेट प्रोग्राम। यदि हम कंपाइलर की बात करें तो जब हमने इंट्रोडक्शन टू कंपाइलर वाला एपिसोड में डिस्कस किया था तब हमने देखा था कि कंपाइलर क्या करता है। कंपाइलर सोर्स प्रोग्राम को रीड करता है या सोर्स कोड हम बोल सकते हैं। कंपाइलर सोर्स कोड को रीड करता है एंड जनरेट करता है यहाँ पर एक टारगेट प्रोग्राम। तो कंपाइलर ने यहाँ पर क्या किया, जो भी सोर्स कोड था उसमें से एरर्स को फाइंड आउट किया। जो भी सोर्स कोड था उस सोर्स कोड को और भी अच्छे से रिफाइन कर दिया, मीन्स सोर्स कोड को अंडरस्टैंडेबल बना दिया कि जो प्रोग्रामर है वो इस सोर्स कोड को इजीली समझ सके। ये सारा काम किसका था? कंपाइलर का। जब भी हम किसी प्रोग्राम को रन करते हैं, रन करने के पहले हम उस कंपाइलर को उस प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं विद द हेल्प ऑफ कंपाइलर, ताकि उसके अंदर से जो भी एरर्स है उसको फाइंड आउट कर सकें। वैसे भी हम लोग देख रहे हैं फेसेस ऑफ कंपाइलर। सबसे पहला फेस यहाँ पर जो है वो है लेक्सिकल एनालिसिस, और लेक्सिकल के लिए इनपुट क्या है? सोर्स प्रोग्राम। मीन्स इतना पूरा हमारे सामने क्या है? कंपाइलर है, लेकिन इस कंपाइलर की स्टार्टिंग हो रही है लेक्सिकल एनालिसिस से। सोर्स प्रोग्राम लेक्सिकल एनालिसिस से होके जाएगा और जो भी आउटपुट आएगा लेक्सिकल का वो सिंटैक्स एनालिसिस फेज के लिए इनपुट का काम करेगा। देन सिंटैक्स का जो भी आउटपुट आएगा वो सेमेंटिक के लिए इनपुट का काम करेगा। देन सेमेंटिक एनालिसिस का जो भी आउटपुट आएगा वो इंटरमीडिएट के लिए इनपुट का काम करेगा। देन इंटरमीडिएट कोड का जो भी आउटपुट आएगा वो कोड ऑप्टिमाइजेशन के लिए इनपुट का काम करेगा, और कोड ऑप्टिमाइजेशन का जो भी आउटपुट आएगा वो कोड जनरेशन के लिए इनपुट का काम करेगा। एंड फाइनली हमें यहाँ पर क्या मिल जाएगा? टारगेट प्रोग्राम। यदि हम इन फेसेस को डिवाइड करें, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे 4 पार्ट बनाता हूँ, मीन्स जो 4 फेसेस है स्टार्टिंग के उसको 1 पार्ट में डिवाइड कर देता हूँ। दिस इज अ 1 पार्ट, और अनदर पार्ट के अंदर हम कोड ऑप्टिमाइजेशन और कोड जनरेशन को रख देते हैं। अब जो फर्स्ट पार्ट हमारे सामने है वो कहलाता है कंपाइलर का फ्रंट एंड, और जो सेकंड पार्ट हमारे सामने है वो कहलाता है कंपाइलर का बैक एंड। फ्रंट एंड बैक एंड क्या होता है ये हम डिस्कस करेंगे जब हम फ्रंट एंड और बैक एंड ऑफ कंपाइलर वाला एपिसोड बनाएंगे उस समय। अभी हमें सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि जो फ्रंट एंड मीन्स क्या, ये 4 फेसेस, और बैक एंड मीन्स क्या, ये 2 फेसेस। जो फ्रंट एंड होता है उसके अंदर एनालिसिस वाला पार्ट होता है कंपाइलेशन का, और जो बैक एंड होता है उसके अंदर सिंथेसिस वाला पार्ट होता है कंपाइलेशन का। अब एनालिसिस क्या होता है और सिंथेसिस क्या होता है इसको हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस एपिसोड के अंदर। अब हम देखते हैं कि लेक्सिकल एनालिसिस मीन्स क्या। हम कुछ इस तरीके से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि हमने यहाँ पर रखा हुआ है एक लेक्सिकल एनालाइजर, दिस इज लेक्सिकल एनालिसिस। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, सोर्स कोड एज ए इनपुट देंगे लेक्सिकल एनालिसिस के अंदर, एंड हमें यहाँ पे आउटपुट में मिलेगा टोकन्स। अब टोकन्स क्या होते हैं? फॉर एग्जाम्पल एक स्टेटमेंट में यहाँ पे लेता हूँ सी प्रोग्रामिंग की, डेट इज प्रिंट एफ easyexamnotes.com। अब यदि हम इस स्टेटमेंट के अंदर देखें, प्रिंट एफ एक टोकन है, पेरेंथेसिस एक टोकन है,
easyexamnotes.com जो कि एक स्ट्रिंग है, वो भी एक टोकन है। क्लोजिंग पेरेंथेसिस एक टोकन है, सेमीकोलन एक टोकन है। सो लेक्सिकल एनालिसिस क्या कर रहा है कि जो भी सोर्स कोड हमारे पास में है उस सोर्स कोड को रीड करके उसमें से जो भी लीगल टोकन्स हैं उनको यहाँ पर जनरेट कर रहा है। अब टोकन्स को जनरेट तो कर लिया, हमने ये भी बोल दिया कि लीगल टोकन है। अब चेक कैसे करेंगे ये टोकन्स लीगल है कि नहीं है, चेक करना भी जरूरी है। सो चेक करने के लिए यहाँ पर आ जाता है सिंटेक्स एनालिसिस। सो हम देख लेते हैं, हमने यहाँ पर रखा सिंटेक्स एनालिसिस को। इनपुट हमने क्या दिया सिंटेक्स के अंदर, टोकन्स, जो कि हमको लेक्सिकल से मिले थे। अब सिंटेक्स एनालिसिस क्या करेगा, उन टोकन्स के लिए एक ट्री यहाँ पे जनरेट करेगा। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि हमारे पास में टोकन था C = A+B। अब सिंटेक्स क्या करेगा, कुछ इस तरीके से ट्री बनाएगा, C इक्वल देन यहाँ पर A+B, इस तरीके से ट्री जनरेट करेगा। जैसे हम लोगों ने पढ़ा है पास्ट ट्री के बारे में। ओके, सो दिस इज नथिंग बट पास्ट ट्री। जिस तरीके से हमने लेफ्ट मोस्ट डेरिवेटिव को देखा था और हमने राइट मोस्ट डेरिवेटिव देखा था पास्ट ट्री के अंदर, जिनकी मदद से हम लोग ट्री बनाते हैं, लेफ्ट मोस्ट और राइट मोस्ट डेरिवेटिव, उन्हीं का यूज यहाँ पर भी किया जाता है सिंटेक्स ट्री को बनाने। अब टोकन्स लीगल है कि नहीं है ये चेक करने के लिए सिंटेक्स एनालिसिस की मदद करती है CFG। CFG मीन्स कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर। आगे किस तरीके से, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि हमारे पास में एक प्रोडक्शन है, S जनरेट A और B। हमारे पास में वन मोर प्रोडक्शन है, डेट इज कैपिटल A जनरेट स्मॉल a, एंड वन मोर प्रोडक्शन है, डेट इज कैपिटल B जनरेट स्मॉल a एंड B। अब हमें यहाँ पर क्या करना है, स्मॉल a कैपिटल B हम कर देते हैं। अब हमें यहाँ पर क्या करना है कि हमको एक स्ट्रिंग बनानी है, या फिर सिंपल बोल सकता हूँ इनपुट। अगर दी गई इस ग्रामर से ओके AA बन गई तो हम लोग क्या बोलेंगे कि ये जो टोकन्स हमारे सामने है, ये जो स्ट्रिंग हमारे सामने है, दिस इज वैलिड स्ट्रिंग। ध्यान देने वाली बात है, अगर इस ग्रामर की मदद से हमने ये वाली स्ट्रिंग बना दी तो हम लोग क्या बोलेंगे कि ये बिल्कुल सही है। अगर इस ग्रामर की मदद से ये वाली स्ट्रिंग जनरेट नहीं हो पाई तो हम लोग क्या बोलेंगे कि ये वाली स्ट्रिंग गलत है। ठीक उसी तरीके से होता है, अगर इन टोकन्स को ग्रामर की मदद से वेरीफाई किया जा पाया कर पाए, डेट मीन्स दिस टोकन्स आर लीगल्स। यहाँ पर CFG मदद करती है सिंटेक्स एनालिसिस को टोकन्स को वेरीफाई करने में। यहाँ पर हमने क्या देखा कि हमको इस तरीके से पास्ट ट्री मिला है आउटपुट के अंदर, जिसको सिंटेक्स ट्री भी कहा जाता है। अभी सिंटेक्स ट्री एज ए इनपुट जाएगा सेमेंटिक एनालिसिस के पास। सो हम देख लेते हैं, यहाँ पर हमने क्या किया था कि एक सिंटेक्स ट्री हमको मिला था। अब हमने यहाँ पर क्या किया कि एक सेमेंटिक एनालिसिस ले लिया, या फिर सेमेंटिक एनालाइजर हमने यहाँ पे ले लिया। और जो भी इनपुट मीन जो ट्री सिंटेक्स ट्री, दिस इज इनपुट। अब ये सिंटेक्स ट्री एज ए इनपुट कहाँ पे जाएगा, सेमेंटिक के अंदर। अब सेमेंटिक एनालिसिस क्या करेगा, इस सिंटेक्स ट्री से एक नया ट्री बनाएगा, लेकिन इस ट्री के साथ में टाइप इंफॉर्मेशन भी रहेगी। जैसे कुछ इस तरीके से
सी इक्वल ए प्लस एंड बी। अब सी किस टाइप का है? फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए सी रियल टाइप का है, तो सी के साथ में एक इंफॉर्मेशन रहेगी सी के टाइप की, ए के साथ में एक इंफॉर्मेशन रहेगी ए के टाइप की, बी के साथ में एक इंफॉर्मेशन रहेगी बी के टाइप की। तो इस तरीके से जो नया ट्री हमको मिलेगा उसके साथ में इंफॉर्मेशन भी हो। अब ये वाला जो नया ट्री हमारे सामने है विद टाइप इंफॉर्मेशन, ये एज ए इनपुट जाएगा इंटरमीडिएट कोड के पास। अब इंटरमीडिएट कोड कैसे जनरेट होगा, सेमेंटिक एनालिसिस के आउटपुट का ये हम देख लेते हैं। सो एक एग्जाम्पल हम लोग यहाँ पर लेके चलते हैं, डेट इज हमारे पास में क्या था, जस्ट अभी हमने देखा सी इक्वल टू ए प्लस बी, ये एक्सप्रेशन था। ओके, अब हम यहाँ पे मान के चलते हैं कि जो ए हमारे पास में है उसका टाइप है इंटीजर। अभी हमने रियल लिया था, अभी कुछ देर के लिए मैं इसको इंटीजर मान लेता हूँ, फिर हम रियल में कन्वर्ट भी करेंगे। एंड जो सी और बी हमारे पास में था उसका टाइप है रियल। एंड हमें क्या करना था, C इक्वल टू ए प्लस बी। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके लिए एक सिंबल टेबल यहाँ पर जनरेट करेंगे। मैंने ले लिया सिंबल टेबल, कुछ कॉलम्स ले लेते हैं, जैसे यहाँ पर एक आईडी नाम का कॉलम ले लिया। ओके, देन हमने एक सिंबल नाम का कॉलम यहाँ पर ले लिया, देन एक टाइप नाम का कॉलम हमने यहाँ पे ले लिया। एक कॉलम और लेते हैं, और भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन होती है उसके लिए। ठीक है, अभी हम इतने पे काम करते हैं। सबसे पहले ID1 सिंबल हमारे पास क्या है ए, उसका टाइप इंटीजर। देन ID2 सिंबल हमारे पास में है बी, उसका टाइप रियल। देन ID3 सिंबल हमारे पास में है सी, उसका टाइप रियल। अब यहाँ पे सोचने वाली बात है, अगर सी हमारे पास में रियल है, ओके, और बी हमारे पास में रियल है, इसका मतलब जो ए हमारे पास में है वो भी रियल होना चाहिए। लेकिन अभी ए हमारे पास कैसा है, इंटीजर। दैट मीन्स ए जो इंटीजर है उसे हमें रियल के अंदर कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो हम देखते हैं किस तरीके से। सिंपल मैंने यहाँ पर क्या किया कि एक इंटरमीडिएट कोड इधर बना लिया। अब ध्यान देने वाली बात है, बिकॉज वी आर राइटिंग इंटरमीडिएट कोड। सबसे पहले हमने क्या किया कि कन्वर्ट जिसकी आईडी 1 है उसको हमें कन्वर्ट करना है। आईडी 1 किसकी है, आईडी 1 है ए की, जो कि इंटीजर टाइप का है। तो हमें इसको कन्वर्ट करना है रियल के अंदर, और हम लोग क्या करेंगे, इससे एक नई आईडी दे देंगे। हमने यहाँ पर आईडी दे दी 4। ओके, इस इंफॉर्मेशन को यहाँ पे रख देते हैं, ID 4। सिंबल क्या है ए, इंटीजर से हमने किस में कन्वर्ट कर दिया इसको, रियल के अंदर। मैं यहाँ पर एक आईडी और ले लेता हूँ टेम्परेरी वेरिएबल के लिए, जिसका टाइप भी हमने क्या रखा, रियल। एक और आईडी हमने यहाँ पे ले ली। अब इसका यूज क्या भी हम लोग देख लेते हैं। अब हमें क्या करना है, एडिशन ए प्लस बी का। तो हमने यहाँ पर रख दिया एडिशन ऑफ कौन सी आईडी का, 4 ए स्टार। ID 4 का हमको एडिशन करना है किसके साथ में, ID 2 के साथ में, जो कि बी है। ओके, और इसको हम लोग स्टोर करने वाले हैं आईडी, नई आईडी देके, डेट इज 5। हमने टेम्परेरी जगह पे इसको स्टोर कर लिया, गिविंग ID 5। लेकिन अब हमें क्या करना है, C इक्वल टू ए प्लस बी बनाने के लिए जो टेम्परेरी के अंदर हमने ए प्लस बी स्टोर किया है उसको C में ट्रांसफर करना पड़ेगा। तो C में ट्रांसफर करने के लिए हम क्या करेंगे, स्टोर इंफॉर्मेशन एक ID 5 में टेम्परेरी इन
id of c that is 3 in id 3। तो ये है इंटरमीडिएट कोड जो कि हमारा रेडी है। अब जो इंटरमीडिएट कोड हमने यहाँ पर जनरेट किया है, ये इंटरमीडिएट कोड जाएगा कोड ऑप्टिमाइजेशन के पास एज ए इनपुट। एक बात और ध्यान देने वाली है कि यहाँ पर हमारा एनालिसिस फेज भी खत्म हो चुका है। ओके, दिस फेज वाज फॉर एनालिसिस। अब इसके आगे जो फेज आने वाला है, जो हमारा आउटपुट एज ए इनपुट गया कोड ऑप्टिमाइजेशन में, अब यहाँ से आने वाला है सिंथेसिस फेज। अब जो इंटरमीडिएट कोड एज ए इनपुट हमने भेजा है कोड ऑप्टिमाइजेशन के पास, कोड ऑप्टिमाइजेशन क्या करेगा, इस कोड को और भी ज़्यादा एफिशिएंट बनाने की कोशिश करेगा। ओके, ताकि ये कम से कम मेमोरी को यूज़ करे और जो रिसोर्सेस है, ओके, उन रिसोर्सेस को भी रिड्यूस करने की कोशिश करेगा ताकि कम से कम रिसोर्सेस ये कोड यूज़ करे। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, कोड ऑप्टिमाइजेशन। मीन्स इस कोड को और भी ज़्यादा बेटर करने की कोशिश करेगा। तो यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं कि कोड ऑप्टिमाइजेशन का ओके कुछ पार्ट एनालिसिस के अंदर होता है और कुछ पार्ट सिंथेसिस के अंदर होता है। अब कोड ऑप्टिमाइज होने के बाद एज ए इनपुट जाएगा कोड जनरेशन के पास। अब कोड जनरेशन क्या करेगा, फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि कोई इनपुट है यहाँ पे। ओके, सिंपल मैं एक प्रोग्राम यहाँ पे ले लेता हूँ, डेट इज हमने ले लिया ax इक्वल टू 10, ओके, एंड bx इक्वल टू 20, एंड यहाँ पर हमने पुट कर दिया ax प्लस bx। सिंपल दो वेरिएबल्स हमारे पास में है, एक ax है दूसरा bx है, और यहाँ पर हम दोनों के एडिशन कर रहे हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, इस कोड के लिए यहाँ पे जनरेट करेंगे असेंबली कोड। कोड जनरेशन की बात हो रही है, ठीक है। यहाँ पर हम लोग क्या जनरेट करने वाले हैं, असेंबली कोड जनरेट करने वाले हैं। सो यहाँ पर मैं क्या करूँगा कि जो ax इक्वल टू 10 हमारे पास में है उसके लिए हमने रखा mov ax, 10, और bx इक्वल टू 20 के लिए हमने पुट कर दिया mov bx, 20, एंड यहाँ पर हमने ऐड कर दिया ax bx को। दिस इज असेंबली कोड। ओके, ये जो प्रोग्रामिंग कोड हमारे पास था उसके लिए। तो ये होता है कोड जनरेशन। एंड जो फाइनली हमको मिला ये हमारा क्या है, टारगेट प्रोग्राम। एंड जो भी हमने यहाँ पे भी डिस्कस किया है ये सारे नोट्स में पुट कर दूंगा easyexamnotes.com पे, जहाँ से आप इन नोट्स को इजीली एक्सेस कर सकते हैं, इजीली रीड कर सकते हैं। एंड आपकी तरफ से कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन आप कमेंट बॉक्स में पुट कर दीजिए। नेक्स्ट एपिसोड में आपके डाउट को, क्वेश्चन को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।